पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल संवाद, समझाएंगे बजट की बारीकियां। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत पीएम कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे होंगे रूबरू। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी बीजेपी की नजर। 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। इस बीच पीएम मोदी वेस्टर्न यूपी के मतदाताओं से 4 दिन करेंगे संवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से पीएम मोदी 4, 6, 7 और 10 फरवरी को करेंगे वर्चुअल संवाद। यूपी में पीएम मोदी की अगली वर्चुअल रैली 10 फरवरी को होगी। इस रैली में खास तौर से दूसरे चरण के मतदाताओं से जुड़ेंगे पीएम मोदी। यूपी में डिजिटल कैंपेन पर है बीजेपी का जोर। फरवरी में हर हफ्ते औसतन 2 वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। सभी 403 विधानसभाओं में 10 से ज्यादा पीएम की वर्चुअल रैलियों की है तैयारी। चुनाव आयोग से छोटी सभाओं की छूट के बाद आज यूपी के चुनावी समर में फिर ताल ठोकेंगे दिग्गज। सिर्फ 1000 की भीड़ के साथ रैली की है इजाजत। आज बदायूं और अलीगढ़ में बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे अमित शाह। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पहली रैली 11 बजे अतरौली में, दोपहर 1 बजे सहसवां और 2:30 बजे बदायूं में जनसभा करेंगे अमित शाह। 3 फरवरी को बुलंदशहर जाएंगे अमित शाह। डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। आज मथुरा और बुलंदशहर जाएंगे सीएम योगी। कई चुनावी कैंपेन से बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे गति। 3 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 4 फरवरी को दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में करेंगे प्रचार। 11 बजे लखीमपुर खीरी और 2 बजे पीलीभीत में डोर टू डोर कैंपेन और रैली करेंगे राजनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आगरा में करेंगी पहली रैली। मायावती ने कोरोना का हवाला देकर खुद को अब तक प्रचार अभियान से बाहर रखा था। सिर्फ लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक और प्रेस वार्ता करती रही। गाजियाबाद में आज एक बार फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी होंगे साथ। दोपहर 12:30 बजे शामली में करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश और जयंत चौधरी आज लोनी के आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया के लिए मांगेंगे वोट। लोनी और बागपत समेत कुल 5 जगहों पर रैली करेंगे जयंत और अखिलेश। समाजवादी पार्टी ने किया 10 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को मिला टिकट। आज कौशाम्बी में बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज झांसी में बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे बढ़ावा। यूपी में बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की एक और सूची। स्वाति सिंह का टिकट कटा। बीजेपी ने सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को बनाया उम्मीदवार। ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं राजेश्वर सिंह। स्वाति सिंह के टिकट कटने पर खुश नजर आ रहे हैं उनके पति दयाशंकर सिंह। बोले, इसमें तकलीफ की बात नहीं, ना ही पति पत्नी के झगड़े का इससे कोई नाता। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने यहां तक कहा, पहले भी पार्टी ने स्वाति को नहीं मुझे टिकट दिया था। कहा, राजेश्वर सिंह से है पारिवारिक संबंध, करूंगा उनका प्रचार। बीजेपी ने यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की बदली सीट। अब लखनऊ कैंट से मैदान में उतरे ब्रजेश पाठक। बीजेपी की एक और मुश्किल बढ़ी। भगवंत नगर सीट से विधायक और विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने ठुकराया टिकट। बीजेपी ने आशुतोष शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। आज दोनों सदनों में होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी उठाएंगे सवाल। सदन में रखेंगे पार्टी का पक्ष। आज सदन के हंगामेदार रहने के आसार। सुबह 11:30 बजे शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी उठा सकते हैं पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा। इसके लिए राहुल के गोवा दौरे को किया गया है रीस्केड्यूल। राज्यसभा में आज बजट पर 11 घंटे होगी बहस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को देंगी सवालों का जवाब। सदन में उठे विपक्ष के सवालों का 7 फरवरी को पीएम मोदी देंगे जवाब। 11 फरवरी को होगा संसद के बजट सत्र के पहले चरण का समापन। पेगासस जासूसी कांड पर आज दिल्ली में घमासान। दोपहर 12 बजे यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन।
निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर राहुल गांधी की निंदा से जुड़े सवाल का दिया जवाब। अपने सहयोगी पंकज चौधरी की राहुल पर टिप्पणी को यूपी टाइप का बताया। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, na? प्रियंका गांधी का निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया ट्वीट। निर्मला सीतारमण ने यूपी के लिए बजट में कुछ नहीं दिया, उन्हें ये समझने की जरूरत हमें यूपी टाइप का होने पर गर्व। प्रियंका ने वित्त मंत्री के यूपी टाइप कमेंट पर यूपी चुनाव में मुद्दा बनाने के दिए संकेत। ट्वीट में आगे लिखा, हमें यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर है गर्व। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट। सरकार ने बताया अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को बताया विकास का और विश्वास देने वाला बजट। कहा बढ़ेगी आत्मनिर्भरता, तेजी से होगी तरक्की। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। बजट ने आम आदमी की उम्मीदों पर फेरा पानी। महामारी के बाद इनकम टैक्स स्लैब में नहीं मिली कोई राहत। इनकम टैक्स के सवालों पर वित्त मंत्री का पलटवार। कहा ये क्या कम है कि नहीं बढ़ाया गया है बोझ। एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं। इनकम टैक्स भरने वालों को बजट में राहत। 2 सालों तक मिलेगा आईटीआर में गलती सुधार का मौका। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान। सीधे खाते में जाएगा एमएसपी का 2.25 लाख करोड़ रुपया। बजट में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का ऐलान। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में होगी शुरुआत। गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से बनाए जाएंगे 80 लाख घर। शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा देने का बजट में किया गया ऐलान। रोजगार को लेकर बजट में सरकार का ऐलान। 60 लाख नई नौकरियां देने की रहेगी कोशिश। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। बजट में लेन देन पर 30% टैक्स का प्रावधान। डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा आरबीआई। बजट में किया गया ऐलान। इसी साल होगी लॉन्चिंग। राज्यों की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद। सामान्य मदद के अलावा 1 लाख करोड़ की मदद करेगी सरकार। गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में बनेंगे 100 कार्गो टर्मिनल। 3 साल में न्यू जनरेशन 400 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएगी। यूपी के सीएम ने जमकर की बजट की तारीफ। बोले किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। समाज के प्रत्येक तबके का एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में किसानों के लिए ऐलानों से खुश नहीं है राकेश टिकैत। कहा सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। हमने तो कहा कि आप एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, वो तो बना नहीं रहे। ये कह रहे कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे। हम कह के जोड़ो, जो किसान एक साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई हम बजट के बीच यूपी चुनाव में जारी रहा सियासी बार पलटवार। पश्चिमी यूपी में प्रभावी मतदाता संवाद में शामिल हुए सीएम योगी। अकाली दल ने पंजाब के सीएम को फिर घेरा। चन्नी को बताया रेत माफिया। बोले तय है जेल जाना। मजीठा सीट से चुनाव लड़ेंगी बिक्रम मजीठिया की पत्नी। खुद अमृतसर पूर्व से सिद्धू को दे रहे हैं चुनौती। सिद्धू ने केजरीवाल पर फिर किया हमला। बोले बिक्रम मजीठिया के तलवे चाट रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस में जारी है भागम भाग। आम आदमी पार्टी में हुए पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता जगमोहन सिंह कांग।
कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका, अकाली दल में शामिल हुए करीबी रहे संदीप सिंह सनी बराड़। आज उत्तराखंड में कांग्रेस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी करेगी वादे के पिटारे का ऐलान। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कई जगहों पर वर्चुअल रैली को भी करेंगी संबोधित। 5 फरवरी को उत्तराखंड जाएंगे राहुल गांधी, करेंगे कई वर्चुअल सभाएं, हरिद्वार में गंगा आरती और पूजन करेंगे। वायुसेना में महिला पायलटों के लिए स्थायी कमीशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। राजनाथ सिंह ने वायुसेना में महिला पायलटों के स्थायी कमीशन को नारी शक्ति और पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की प्रतिबद्धता करार दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का छल का दर्द, बोले राहुल गांधी के दौरे से पहले मुझे बदनाम करने की हो रही है साजिश। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। कोई उन्हें अपने नंबर बढ़ाने के लिए बुला रहा है तो कोई किसी का नंबर काटने के लिए। गुंटूर में आखिरकार थमा जिन्ना टावर को लेकर छिड़ा विवाद, गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने टावर को तिरंगा से पेंट कराया। वाईएसआरसीपी नेता और विधायक मुस्तफा ने कहा, मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ी थी आजादी की लड़ाई, बाद में कुछ मुसलमान चले गए पाकिस्तान, लेकिन हम सभी को अपनी धरती पर है गर्व। छपरा में अवैध शराब के कारोबारियों पर कसा ड्रोन का शिकंजा, ड्रोन कैमरा देखकर भागे तस्कर, उत्पाद विभाग ने निशानदेही पर नष्ट की तमाम भट्टियां और शराब। यूपी के बरेली में एक युवक ने अपने से आधी उम्र की प्रेमिका से की शादी, बाद में परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से मांगी सुरक्षा। कानपुर में पुलिस ने 6 लोगों की बस से कुचलकर हत्या करने के आरोपी को भेजा जेल, आरोपी ने बचाव में ब्रेक फेल होने की दी दलील। नोएडा में असम और पश्चिम बंगाल की 2 युवतियों को बंधक बनाकर 4 साल तक किया गया बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नादिया में एक अस्पताल में लगी आग, मरीजों को फौरन बाहर निकाला गया, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। बर्दवान में टोल टैक्स कर्मियों पर हमला, 2 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में वारिस पठान के मुंह पर पोती कालिक, खजराना दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे थे एआईएमआईएम के नेता। महाराष्ट्र में आज से खुल गए स्कूल, कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन की हिदायत। हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद खुश दिखे छात्र, कहा अब ठीक से होगी पढ़ाई, शिक्षकों से सीधा होगा संवाद। राजस्थान में भी 10वीं से 12वीं के बच्चों ने फिर थामा बस्ता, कोरोना के केस घटने से खुल गए स्कूल। दिल्ली में 5% के करीब पहुंचा कोरोना का संक्रमण दर, 24 घंटे में सामने आए 2683 नए मामले, 27 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में तीसरे दिन भी पूर्व आईपीएस के घर जारी रहा आईटी का छापा, करोड़ों रुपए के फोटो भी वायरल, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। रांची के अपर बाजार में कारोबारियों का प्रदर्शन, दुकान को सील करने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध। सहारनपुर में 4 दिन में अवैध हथियारों की तीसरी फैक्ट्री का खुलासा, 29 तैयार और अधबने तमंचे बरामद। राजस्थान के सीकर में धारदार हथियार से युवती की हत्या, घर से बरामद हुई लाश। नोएडा में गला दबाकर महिला की हत्या, पति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में वीडियो के 3 ठिकानों पर छापा, 1.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। राजस्थान के झालावाड़ में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 70 लाख रुपए के जेवरात के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एक साथ 2 कारों में लगी आग, दमकल के आने से पहले जलकर खाक। पटना के दानापुर में खूनी खेल, 2 दोस्तों की गोलियों से को भून डाला, मौके पर दोनों की मौत। गाजीपुर में जानलेवा साबित हुआ कोहरा, 2 कारों के आमने सामने टक्कर, 1 की मौत, 7 लोग घायल। आईपीएल के लिए 590 खिलाड़ियों की होगी नीलामी, बीसीसीआई ने जारी की लिस्ट, 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन में 10 टीमें लेंगी हिस्सा, 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी होंगे शामिल, 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ियों की होगी नीलामी। 2 करोड़ के बेस प्राइस में है 48 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ियों ने खुद को 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में रखा, 1 करोड़ के बेस प्राइस वाले 34 खिलाड़ी। रूस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में सरकार, 12 से 17 साल के बच्चों को टीकाकरण की मंजूरी। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहा है
कोरोना, विदेश मंत्री ने वायरस की पुष्टि की, शिक्षा मंत्री में भी संक्रमण।